मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग विनय कक्षा 11 सूरदास जी का टॉपिक है विनय, शीर्षक विनय को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला जो पद है उसके अनुसार यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक पक्षी है जो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और दूसरा उड़ रहा है, बाण लगा है। शिकारी एक खड़ा है और सांप ने शिकारी को काट रखा है और पक्षी यहाँ पेड़ पे बैठा है, वही भगवान से विनय कर रहा है। तो पक्षी क्या है? एक जीवात्मा है और वह परमात्मा से विनय कर रहा है। आइए पहले हम उस पक्षी के जो बैठा हुआ है भगवान से विनय कर रहा है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। अब कीरा खिले हूँ भगवान, वह जो पक्षी है, पक्षी विनय कर रहा कि अब कीरा खिले हुए जो पक्षी है दिखाई दे रहा है, वह विनती कर रहा है ईश्वर से कि अब कीरा खिले हूँ भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। अब कीरा खिले हूँ भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, अब की बार मेरी रक्षा कर लीजिए। भगवान हवनाथ बैठो डुम डरिया पारिधि साधे बान, मैं अनाथ हूँ। यह पक्षी क्या बोल रहा कि मैं अनाथ हूँ। हे प्रभु बैठो डुम डरिया, ड्रुम डरिया, ड्रुम माने वृक्ष, डरिया माने डाल पर, इस वृक्ष की डाल पर, इस डाल पर जो है डाल, उस पर बैठा हुआ है। हम अनाथ, मैं अनाथ हूँ जो इस डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारिधि साधे बान, और पारिध मतलब बहेलिया। ये जो शिकारी है ये मुझे बाण साध करके मारने के लिए खड़ा है। कौन कह रहा? यह पक्षी कह रहा कि हम अनाथ बैठो डुम डरिया, मैं अनाथ हूँ और इस डाल पर बैठा हुआ हूँ, इस वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारिधि साधे बाण, और मुझे ये शिकारी जो है, ये शिकारी मुझे बाण साध करके मारने के लिए तैयार है। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। वह पक्षी कह रहा कि हे प्रभु, जिसके डर से, इस शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ। कौन भागना चाहता है? ये पक्षी भागना चाहता है। मैं भागना चाहता हूँ, ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर से बाज पक्षी मुझे देख रहा है। अगर मैं उड़ता हूँ तो ये मुझे बाज खा जाएगा, अगर नहीं उड़ता तो ये मुझे बहेलिया मार डालेगा, अर्थात मुझे शिकारी मार डालेगा। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। हे प्रभु, दुहु भांति दुख भयो आनि, मुझे दोनों प्रकार से दुख आ गया है। अर्थात ऊपर उड़ता हूँ तो ये पक्षी मार डालेगा और वो नहीं उड़ता तो ये शिकारी मार डालेगा। दोनों प्रकार से दुख आ गया है। कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है? आपके अलावा और कोई नहीं बचा सकता। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूटो संधान। जैसे ही पक्षी ने, किस पक्षी ने? इस पक्षी ने सुमिरण किया। डस्यो पारधि, अहिमा ने सांप, सुमिरत ही यही डस्यो पारधि, जैसे ही सुमिरण किया उस पक्षी ने, अहिमा ने सांप, इस सांप ने क्या किया? डस्यो पारधि, इस पारधी को डस लिया। कर छूटे संधान, और उसका निशाना जो है वो छूट गया, उसका निशाना चूक गया। कर माने हाथ से, उसका निशाना छूट गया। सूर्यदास सर लगे सचा नहीं, जब छूट गया निशाना तो अब पक्षी को नहीं लगा,
वो किसको लग गया? बाज पक्षी को ऊपर उड़ रहा था। सूरदास सर लगयु सचानहि। सूरदास जी कहते हैं वो किसके सिर पे जाके लगा? बाज पक्षी के। सर माने बाण, सर माने बाण किसको लगा? बाज पक्षी को लगा। जय जय कृपा निधान, हे कृपा निधान, हे प्रभु आपकी जयकार हो। इस प्रकार पक्षी भी मर गया और शिकारी भी मर गया। यह पक्षी जो है अपने आप बच गया, अर्थात बाज भी मर गया, शिकारी भी मर गया, पक्षी अपने आप बच गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण की यह लीला है। तो आइए अब अगले पदावली को देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके अलावा मेरा मन और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, कोई नाव है और यहाँ पक्षी बैठा है, तो कहा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी, यह पक्षी बैठा हुआ जहाज पर, फिर चारों तरफ उड़ लिया, लेकिन कहीं भी उसे बैठने का, कहीं भी बैठने के लिए कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या किया? पुनः उड़ करके वह उसी जहाज पर आ गया। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे पक्षी उड़ करके जहाज से बहुत दूर तक भ्रमण करता है, लेकिन बैठने का कहीं स्थान नहीं मिला, फिर लौटकर वह उसी जहाज पे आ जाता है। फिर क्या? कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे। वो महामूर्ख लोग हैं जो कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और देव को धावे, जो और देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर आगे क्या है? परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। परम गंग को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। दुर्मत महामूर्ख होगा जो परम गंग को छाड़, गंगा मैया के पास रहने वाला प्यासा होगा और वह कूप माने कुआं खनने के लिए जाएगा। उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यों क्यों करील फल भावे। जी मधुकर, जिस भंवरे ने, मधुकर माने भंवरा, जिस भंवरे ने अंबुज रस, कमल के रस का चाख्यो, अर्थात जिस भंवरे ने कमल के रस को चख लिया हो, कमल के रस का पान कर लिया हो, क्यों करील फल भावे, उसे कड़वा फल अच्छा नहीं लगेगा। करील फल मतलब कड़वा फल अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि महामूर्ख व्यक्ति होगा जो कामधेनु गाय, जो बहुत अधिक मन के अनुसार दूध देने वाली है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु ओ कामधेनु तज, कामधेनु गाय को छोड़ करके छेरी कौन दुहावे। छेरी मतलब बकरी, बकरी कौन दुहने जाएगा। महामूर्ख होगा जो बकरी दुहने जाएगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरे जगह भटकना यह महामूर्खता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मात्र इतना ही विनय हम लोगों ने पढ़ा। अगले शीर्षक में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।